हेलो फ्रेंड, आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सनेस के बारे में कि क्या एक्सनेस प्लेटफॉर्म है वो सेफ़ है इंडिया में। इंडियन लोगों के लिए सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि एक्सनेस को अभी ग्लोबली बहुत यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि एक्सनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप यूएसए मार्केट को भी, वहाँ के स्टॉक को बाई सेल कर सकते हैं। वहाँ के इंडेक्सेस को आप बाई सेल कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे या स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर क्रिप्टो मार्केट, जिसमें कि इथेरियम और बिटकॉइन दो मेजर मार्केट के फ्यूचर को आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हाईली लेवरेज है, मतलब 2000x तक का लेवरेज दे रहा है। मतलब ये है कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें चार्जेस भी मतलब बाकी ब्रोकर के कंपेयर चार्जेस इसमें कम हैं और इसके सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि क्या ये इंडिया में सेफ़ है, क्योंकि जितने भी इंडियन पर्सन हैं वो जनरली दुबई में जाके, कनाडा में जाके, मतलब बाहर सेटल होकर उसको ट्रेड कर रहे हैं। वो इंडिया में रहकर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी दुबई में जा चुके हैं। जैसे कि कुछ बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं, जैसे कि आप देखे होंगे पावर अप स्टॉक हो गए या कोई और अदर पर्सन हो गया, वो दुबई में जाके ही चाहे तो फॉरेक्स में हो गया, क्रिप्टो में हो गया, या फिर गोल्ड में हो गया, सिल्वर, मतलब जिसमें चाहे वो, या फिर यूएस मार्केट में वो ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इंडिया में रहकर एक्सचेंज यूज़ कर पा रहे हैं अच्छे से? अगर वो यदि कर रहा है तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या ड्रॉबैक है, क्या वो एक्सचेंज कभी बंद हो सकता है, क्या उसको एक्सचेंज कर रहा है तो वो बेनिफिट ले पा रहा है, क्या सिर्फ चार्जेस बचाने के लिए ही उसको यूज़ कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि यूएस मार्केट को भी ट्रेड करे, वो इसलिए यूज़ कर रहा है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या एक्सचेंज वो इंडिया में सेफ़ है क्या। बाहर देश के लिए तो ठीक है, दुबई में रहकर एक्सचेंज आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या इंडिया में रहकर आप एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो? अगर कर भी रहे तो उसके ड्रॉबैक क्या हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे जिस चीज़। तो टॉपिक ही है कि इज़ एक्सचेंज सेफ इन इंडिया। तो यहाँ पर बताया गया कि नो मीन्स कि एक्सचेंज इज़ नॉट सेफ इन इंडिया। क्यों? एज़ पर द रूल्स रेगुलेशन सेबी एंड आरबीआई रेगुलेशन एक्सचेंज सेफ नहीं है। एक्सचेंज लैक्स रजिस्ट्रेशन विथ इंडियन रेगुलेटर्स सेबी आरबीआई प्लेसिंग इट इन ए लीगल ग्रे जोन। मतलब कि ये ना ही सेबी ना ही आरबीआई किसी भी मेजर लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट के साथ ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए ये सेफ नहीं है। अगर ये कल को एक्सचेंज डूब जाता है, गायब हो जाता है, तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। मतलब ये पैसा किसी को नहीं मिलेगा और आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते कि हाँ मेरा पैसा डूब गया, ऐसा चीज़ है। इंडियन रेसिडेंट आर ऑफिशियली परमिटेड ओनली टू ट्रेड INR बेस्ड फॉरेक्स पेयर बाय ऑथराइज्ड ब्रोकर। अगर इंडियन को फॉरेक्स में अगर ट्रेड करना है तो INR पेयर ही उसको ट्रेड करना है, जैसे कि USD INR वगैरह होता है, उसमें भी अभी ऑथराइज्ड ब्रोकर के जरिए उसकी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है अगर फॉरेक्स पेयर में ट्रेड करना है। लेकिन ऐसा एक्सचेंज में जाके आप फॉरेक्स ट्रेड कम्प्लीटली अभी इलीगल है इंडिया में। यूजिंग एक्सचेंज टू ट्रेड क्रॉस करेंसी पेयर यूरो USD कुड वायलेट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब इसमें बोल है कि फेमा एक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इस फेमा एक्ट, क्योंकि आप फेमा एक्ट को ही वायलेट कर रहे हैं, ऐसा है। हाँ, आप जब तक पता ना चले तब तक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रेड करेंगे और पता चला गवर्नमेंट को, तो आपके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकता है। अब इसी चीज़ को हम इंटरनेशनल ओवरसाइट देख लेते हैं कि दे आर रेगुलेटेड बाई रेपुटेबल ग्लोबल बॉडी सच एज द UK FCA SEC एंड अदर्स। मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनली, मतलब ग्लोबली ये बहुत अच्छे से वेल रेगुलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप अगर दुबई में जाकर ट्रेड करते हैं, कनाडा में रहकर ट्रेड करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वहाँ का सिटीजनशिप ले लीजिए, आप एक्सचेंज बिंदास यूज़ करिए, आप US में ट्रेड करिए, उसके इंडेक्स में ट्रेड करिए, फॉरेक्स, क्रूड ऑयल, जिसमें भी ट्रेड करना है आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में रहकर करना ही ये अभी इलीगल है, मतलब आप इसमें फंस सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें इंडिया में रहकर ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज का जो कुछ मेन ड्रॉबैक है, मतलब मेन
है उसको हम बात करते हैं, जिसके पहला ही है कि लीगल एंड रेगुलरिटी रिस्क मीन्स नो लीगल रिकोर्स थ्रू सेबी और आरबीआई की तरफ कोई लीगल इसका कोर्स नहीं है कि ये आपके ऊपर लीगल एक्शन ले भी सकते हैं चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो, या फिर अगर ये डूब जाता है आपका पैसा आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल वायलेशन ऑफ फेमा, वही फेमा का वायलेशन है इसमें और कुछ नहीं। और दूसरा मेजर पॉइंट है इसका बैंकिंग एंड फंड ट्रांसफ़र चैलेंज। हाँ कि एक्सनेस में अगर आप जब इंडिया में कहीं बाहर में कहीं में भी रहकर अगर अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ भी उसके एड्रेस का या फिर कुछ नाम का थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपके के लिए कोर्ट का जो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा बना लेते कि हाँ यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ, एफिडेविट वगैरह ऐसा कुछ नहीं चलता है। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आप पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डिपॉजिट और विड्रॉ करने में बहुत दिक्कत जाता है। क्या पता अगर डिपॉजिट हो गए तो जब विड्रॉ करने जाओगे तो विड्रॉ होगा नहीं। और ये प्रॉपर INR में डिपॉजिट विड्रॉ नहीं होता, ये USDT में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि कुछ चार्जेबल भी लग सकते हैं। कौन से USDT प्लेटफॉर्म में करना है कौन से नहीं करना है ये देखना पड़ता है। तो वही है कि बैंकिंग एंड फंड ट्रांसफ़र चैलेंज, जैसे कि इंडियन बैंक्स में ब्लॉक डिले ट्रांजैक्शन विद एक्सचेंज। इसमें स्पष्ट कहा गया कि इंडियन बैंक है कि वो ब्लॉक भी कर सकता है और डिले भी कर सकता है ट्रांजैक्शन को। सम ट्रेडर रिपोर्ट नीडिंग अल्टरनेटिव डिपॉजिट विड्रॉ चैनल लाइक UPI, ई-वॉलेट, क्रिप्टो, ऑफशोर ट्रांसफ़र। रेडिट यूज़र ने एक कंप्लेंट भी डाला है। रेडिट यूज़र कन्फर्म इशू विथ UPI डिपॉजिट एंड बैंक विड्रॉल साइटिंग डिले से ब्लॉक्ड। एक्सचेंज ब्लॉक्ड भी हो जा रहा है या फिर डिपॉजिट विड्रॉ का डिले भी हो रहा है, मतलब डिपॉजिट करने में विड्रॉ करने में वो दिक्कत हो रहा है। विद इन इंडिया में आप इंडियन सिटीजनशिप के जरिए उसको कर रहे हैं। तो हाई लेवरेज एंड ट्रेडिंग रिस्क, ये तो है ही कि जितना ज़्यादा लेवरेज है उतना ज़्यादा रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये 2000x तक का ये लेवरेज लुक्रेटिव ग्रेटली एम्प्लॉयज रिस्क, तो ये लेवरेज 2000x तक का दे रहा है। मतलब जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। चौथा पॉइंट है कि विड्रॉल डिफिकल्टीज एंड एग्जीक्यूशन कंप्लेंट्स। यूज़र रिपोर्टली प्रॉब्लम सच इज बीइंग अनेबल टू क्लोज पोजीशन, स्लिपेज, स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर्ड अनएक्सपेक्टेडली इन एग्जीक्यूशन। इसमें अब ये भी आ रहा है कि सॉफ्टवेयर में जैसे कि होता है कि समटाइम्स अनेबल टू क्लोज, मतलब कुछ टाइम ऐसा है कि सडनली मूवमेंट आ जाता है तो वो अपने पोजीशन को क्लोज नहीं कर पा रहा है, स्लिपेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्टॉप लॉस लगाया है तो कभी कभी ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस ऐसा लग जा रहा है। तो ये कभी कभी ऐसा प्लेटफॉर्म में ऐसा दिक्कत हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा होते रहते हैं, लेकिन इसमें कस्टमर लोगों ने कंप्लेंट डाला है। वन मेजर केस अनेबल टू क्लोज देयर पोजीशन अकाउंट वाज, कभी कभी कि हम ज़्यादा लेवरेज में कर रहे हैं और कुछ सडन मूव आया और हम उसको पोजीशन क्लोज नहीं कर पाते हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिक उसमें वाइप आउट हो जाता है। तो ऐसा एक दिक्कत है। पांचवा दिक्कत है कि टैक्स एंड कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स है कि टैक्स का भी एक इशू आ सकता है। हाँ देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑफशोर ट्रेडिंग मस्ट बी डिक्लेयर इन इंडियन टैक्स फिलिंग। देखो कि इसमें जब ITR भरोगे, इंडियन टैक्स दोगे तो उसमें बताना है कि आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑफशोर ट्रेडिंग से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर इंडियन में रहकर आप इसको ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे बाहर से मैंने ट्रेडिंग किया है तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। और लाइकली टैक्स जैसे बिजनेस इनकम और इनकम, ये जनरल बिजनेस इनकम या फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला ऑप्शन में इसको आपको दिखाना पड़ेगा। पॉसिबल सिक्योरिटी फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट एक्शन अंडर फेमा, और इसको फेमा एक्ट के तहत RBI द्वारा आपके अगेंस्ट इशू रेज कर सकते हैं, आपके के तहत केस फाइल किया जा सकता है क्योंकि आपने फेमा रेगुलेशन का वायोलेशन किया है। प्रोस समरी एक्सेस टू ग्लोबल फॉरेक्स CFD नहीं, ये तो उसका कुछ बेनिफिट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी हम ड्रॉबैक जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं कि एक्सनेस इज़ नॉट इनहेरेंटली, मतलब ये बता रहे हैं कि ग्लोबली ये अनसेफ नहीं है, ग्लोबली ये बहुत अच्छा चल रहा है, पर लेकिन ये इंडिया में रहकर ट्रेड करने के लिए ये एक्सनेस दिक्कत कर सकता है। तो उसी चीज़ को बताएं कि ये ग्लोबली
तो सेफ हैं, बट फॉर इंडियन ट्रेडर दिस आर द ड्रॉबैक। एक वही है लीगल अनसर्टेनिटी है कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तुम्हारा फेमा का वायोलेशन हो रहा है, बैंकिंग ऑर्डर डिलेड इन डिपॉजिट एंड विड्रॉ हो रहा है, कभी कभी ब्लॉक भी हो जा रहा है, एजुकेशन ट्रेडिंग इशू है, टैक्सेशन चैलेंज है इसका, ऐसा है। और यदि एक्सनेस में आपको ट्रेड करना ही है तो स्टिक टू INR करेंसी पेयर ओनली ऐसा बोल रहा है, जो कि आई थिंक ऑप्शन यूरो USD INR, यूरो USD है, GBP पाउंड, ऐसा में ज़्यादा ट्रेड होता है। लॉन्ग एवरी आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो जनरली देखा जाए तो एक्सनेस अगर आपको यूज़ करना है तो आप जैसे दुबई में रह रहे हो तो एक्सनेस यूज़ करने के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर इंडिया में आप रहकर एक्सनेस यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है उसमें, आपके अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है और कहीं जा भी नहीं सकते। तो देख समझ कर ही एक्सनेस को यूज़ करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।